नमस्कार श्रोता मित्रों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम वाचन करेंगे इग्नू के पाठ्यक्रम में और एक विषय के बारे में, जो है रेडियो लेखन। रेडियो यानी दूर संचार। दूर संचार क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान, या यूँ कहें कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचना या पहुंचना। ध्वनि के दूर संचार के माध्यम के लिए हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि गैस स्टोव पर रखा तवा रोटी को नाप पहुंचाता है। यह भी संचार है। और सूर्य अपनी किरणों से धरती पर पड़े किसी पदार्थ को गर्म कर देता है। यह भी एक संचार है। यह हुआ ताप और ऊष्मा का संचार। और दूर संचार दूसरा उदाहरण है, आम अर्थों में दूर संचार का द्योतक है। मैं कागज पर लिखकर अपने घर में अपने बेटे को कुछ पढ़ने के लिए कहता हूँ। यह संचार है। अगर मैं अपने बेटे को एक कागज पे कुछ लिखने के लिए दूँ, तो ये भी एक तरह का संचार हुआ। और यही कागज कबूतर के गले में बांधकर अगर मैं मीलों दूर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, तो वह क्या हो जाता है? दूर संचार। यह संदेश का दूर संचार है। अब आप जरा सोचे, यदि आपको किसी मित्र को बुलाना है तो आप आवाज लगाते हैं। वह अगर मीलों दूर हो तो वहां तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी। इसके लिए किसी साधन के द्वारा हमें अपनी आवाज पहुंचाना होगा। ये साधन टेलीफोन हो सकता है, मोबाइल फोन, इंटरनेट हो सकता है, या फिर आपका रेडियो सेट भी हो सकता है। लेकिन रेडियो पर आवाज सुनवाने के लिए आपको किसी प्रसारण स्टूडियो का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थ यह हुआ कि ऊष्मा या ऊर्जा या ध्वनि को दूर तक पहुंचाना हो तो ये दूर संचार कहलाता है। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। टेलीफोन माध्यम के लिए टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल के लिए टावर और रेडियो के लिए प्रसारण व्यवस्था। अब हम बात करेंगे आकाशवाणी के बारे में। आकाशवाणी की नई सेवाएं क्या क्या है? आकाशवाणी की नई सेवाएं, आकाशवाणी द्वारा शुरू की गई नई सेवाओं में जैसे कि एफएम, प्राइवेट रेडियो चैनल, सामुदायिक रेडियो, फोन इन, रेडियो ऑन डिमांड, डिजिटल रेडियो, डीटीएच है। इन सेवाओं को शुरू किए जाने से न केवल रेडियो का विस्तार हुआ है, बल्कि यह अधिक प्रासंगिक और उपादेय की भी बात हो गया है। यह समय की मांग है और इस मांग को रेडियो पूरा कर सकता है। सबसे पहले आता है एफएम सेवा। आकाशवाणी की नई सेवाओं में एफएम चैनल के कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय होने लगे हैं। आपने भी कभी कभी रेडियो एफएम सुना होगा। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे महानगरों में एफएम चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों ने मनोरंजन की दृष्टि से श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। एफएम
ट्रांसमीटरों से प्रसारित कार्यक्रम लगभग 70-80 किलोमीटर के दायरे में सुने जा सकते हैं। आज एफएम के 139 ट्रांसमीटरों से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जो अल्प अवधि में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज लगभग 139 ट्रांसमीटर में ये सब कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। दूसरा है प्राइवेट रेडियो चैनलों का आकर्षण, वो भी बढ़ने लगा है। हम अभी कितने सारे प्राइवेट चैनल में विभिन्न प्रोग्राम, विभिन्न मनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रम को सुन पा रहे हैं। एफएम की बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित होकर आकाशवाणी ने प्रायोजित तौर पर 15 अगस्त 1993 से प्राइवेट पार्टियों को एफएम चैनल पर टाइम प्लान्ड समय देने का निर्णय किया। धीरे धीरे समय लेने की मांग बढ़ने लगी। रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, रेड एफएम अपने कार्यक्रमों को लेकर श्रोताओं के सामने आए और प्राइवेट चैनल दिनों दिन लोकप्रिय होने लगे। तीसरे आता है सामुदायिक रेडियो। सामुदायिक रेडियो का मुख्य प्रयोजन है ग्रामीण क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थाओं में सूचना और शिक्षा का प्रचार करना तथा शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सामुदायिक रेडियो का कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे गांव में, और जो शिक्षा गांव में प्रायः शिक्षा की संस्था का अभी उतना उन्नत मान में गांव के बच्चे नहीं पा सकते। उनके लिए ये रेडियो बहुत फायदेमंद हो सकता है। उनके दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये बहुत मदद कर सकता है। इसकी लगभग 10-15 लाख रुपए, इसकी लागत लगभग 10-15 लाख रुपए तक आती है। इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाओं और ग्राम पंचायतों को यह दायित्व सौंपा गया है। एक निर्धारित राशि जमा कर ये संस्थाएं सरकार से लाइसेंस लेकर सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोल सकती है। चौथे में फोन इन कार्यक्रम। फोन इन कार्यक्रम में श्रोता घर पर बैठकर ही इन्हें सुनकर अपनी जिज्ञासा, प्रश्न या अपनी किसी प्रकार की समस्या का समाधान फोन पर इन कार्यक्रमों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 10 जनवरी 1993 से दिल्ली से पहला फोन इन कार्यक्रम आरंभ किया गया और यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय रहा है। 5वें नंबर पर है रेडियो ऑन डिमांड सेवा। आकाशवाणी के कार्यक्रम इंटरनेट पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा 26 जनवरी 1998 से आकाशवाणी ने रेडियो ऑन डिमांड की सेवा आरंभ करके मनोरंजन की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। इस सेवा के माध्यम से श्रोता अपनी इच्छा का गीत संगीत सुन सकते हैं, जो कि बेहद लोकप्रिय हो रहा है। नंबर 6, डिजिटल रेडियो सेवा। आकाशवाणी ने
27 फरवरी 2002 से वर्ल्ड स्पेस रेडियो के माध्यम से डिजिटल सैटेलाइट होम सर्विस भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया के से शुरू किया दक्षिण पूर्वी एशिया से शुरू किया। यह एक नया प्रयोग है। डिजिटल रेडियो सेवा, यह भी एक नया प्रयोग है। आकाशवाणी डीटीएच सेवा नंबर 7 में आता है। आकाशवाणी डीटीएच सेवा प्रसार भारती की डायरेक्ट टू होम डीटीएच की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। इसके बाद सिर्फ एक डिश एंटीना टेलीविज़न सेट के साथ लगाना होगा, जिसकी कीमत अधिक नहीं है। करीबन 3-4 हज़ार रुपये में यह एंटीना खरीदा जा सकता है। दूरदर्शन डीटीएच सेवा सबसे बड़ी खूबी यह है कि आकाशवाणी के 12 चैनलों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। धन्यवाद श्रोता मित्रों। आशा करती हूँ आपको इससे रेडियो लेखन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। नमस्कार।